हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ समरेश, मेरा नाम समरेश है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप ज़रूर उनको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप उनको अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो आज जो हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, पाइवट टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगाते हैं पाइवट टेबल। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक डेटा है और जो ये डेटा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये सिमिलर फॉर्म में, अगर हम बोलते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में डेटा है। कोई भी डेटा होता है उसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं तभी हम उससे एनालिसिस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपका जो कॉलम है, हर कॉलम के हिसाब से जो डेटा है वो सारा सिमिलर है। जैसे ऑर्डर डेट में सारी डेट्स हैं, रीजन में रीजन्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव में नेम्स हैं, आइटम में आइटम्स हैं, और सो ऑन, यूनिट्स के अंदर यूनिट्स हैं। सारा डेटा जो हेडिंग है उसके हिसाब से वो डेटा सेव हो रखा है। तो अब कैसे पाइवट टेबल कैसे लगाया जाता है दोस्तों, इसको सीखते हैं। पाइवट टेबल लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा टैब में, इंसर्ट टैब के अंदर, वहां पे आप देखेंगे पाइवट टेबल का ऑप्शन है। पाइवट टेबल में जब आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शंस वहां पे दिखेंगे, एक है टेबल, एक है चार्ट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ टेबल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। चार्ट के बारे में मैं आपको एक और वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आप प्रॉपर इसको चार्ट के साथ बना सकें। तो चलिए दोस्तों, इसमें पाइवट टेबल लगाते हैं। पाइवट टेबल लगाने के लिए आप पाइवट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल खुद से ही सारा डेटा सेलेक्ट करेगा। स्मार्ट डेटा, पाइवट एक्सेल खुद में ही एक स्मार्ट एप्लीकेशन है, तो खुद से ही डेटा रेंज सेलेक्ट करेगा। इन केस अगर वो सेलेक्ट नहीं करता है जो आप रेंज चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये डेटा डिलीट करेंगे। आप इस कॉलम में जाएंगे और खुद से आप मैन्युअली वो डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे आप माउस से भी कर सकते हैं, चाहे आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब दोस्तों अगर आप इस टेबल के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बहुत सारे। सिलेक्टेड टेबल रेंज, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, दोस्तों अगर कोई डेटा है जो दूसरे जगह से आप पिक करना चाहते हैं तो ये यूज एन इंटरनल डेटा सोर्स यूज होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब आप वो रिपोर्ट कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैं फटाफट आपको न्यू वर्कशीट का ऑप्शन दिखाता हूँ, बट हम डेटा जो बनाएंगे हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही बनाएंगे। जैसे ही आप न्यू वर्कशीट के अंदर क्लिक करते हैं, ये एग्जैक्ट आपको एक नया वर्कशीट खोल के दे देता है। राइट, सेम वर्कबुक के अंदर एक नई शीट इसने डिजाइन कर ली है। अब वहां पे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। बट हम दोस्तों इसको हम अभी फिलहाल के लिए हम सेम शीट के अंदर ही करेंगे। तो वही सेम, इंसर्ट, पाइवट टेबल, डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब जिस वर्कशीट में काम कर रहे हैं, ये उस शीट में भी कर सकते हैं, प्लस आप कोई और वर्कशीट भी चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप डेटा दिखाना चाहते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रोज से इस डेटा को दिखाऊं मैं। तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे ये उसका सिलेक्शन आ गया है J2, और ओके करते ही आपके सामने एक पाइवट टेबल ओपन हो गया दोस्तों। अब आप देखेंगे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है और लेफ्ट में पाइवट टेबल का डैशबोर्ड बना हुआ है। इसको फटाफट हम कवर करते हैं कि नीचे के ड्रैग फील्ड्स क्या होती हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें चार ड्रैग फील्ड्स हैं। पहली है आपकी रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स एंड वैल्यूज। अगर हम रो की बात करते हैं, रो जो फॉर्म होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, ऐसे होता है। कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, राइट। तो इसमें रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स का मतलब है कि अगर आप कोई डेटा अगर रो लेवल में डालते हैं तो उसका आंसर रो के फॉर्म में आएगा। अगर आप कोई डेटा कॉलम में डालते हो तो उसका आंसर कॉलम फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों क्योंकि जो ये एनालिसिस होती हैं, ये एनालिसिस इसलिए बनाई जाती है कि हम डेटा को इजीली समझ सकें। तो इजी समझने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन भी उसका इजी वे में हम करेंगे। तो हमें डेटा जो समझना है, हम रीजन के हिसाब से हम समझना चाहते हैं, तो हम डेटा रो कॉलम से बनाना उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, अब ये जो वैल्यू कॉलम है, इसमें सारी वैल्यूज डाली जाती हैं जिसमें हम वैल्यूज का एनालिसिस करते हैं। आइए फटाफट इस डेटा को बनाते हैं। रीजन में मैंने डाला, और मैं अब पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हर रीजन में इस साल कितनी कितनी सेल हुई है। तो मैंने जैसे ही रीजन के अंदर रो में डाला, आप देखेंगे टोटल वाला ऑप्शन है, टोटल वाला वैल्यू मैंने जैसे ही वैल्यू वाले कॉलम में डाला, मेरे को आंसर्स मिल गए कि हर रीजन में कितनी कितनी सेल्स हुई हैं। ये वैल्यूज आपके सामने जो दिख रही हैं, ये टोटल सेल्स हैं। अब दोस्तों इसमें हम कुछ एक इंटरेस्टिंग और सीखते हैं कि मैं अब इस एनालिसिस टेबल को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब आप सेकंड कॉलम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव का। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव जो है अलग अलग रीजन में काम करते हैं।
तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर रीजन के अंदर किस किस रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी कितनी सेल करी है। तो इस रिप्रेजेंटेटिव कॉलम को मैंने जैसे ही उठाया, रीजन के नीचे डाला, आप देखेंगे एक मैजिक हो गया। मैजिक में क्या कह रहा है कि सेंट्रल रीजन के अंदर एंड्रू ने 438 का बिजनेस किया, गिल ने 170 1749.87 का, एंड सो ऑन। अब मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि ये टेबल तो बहुत छोटा सा है, मुझे और डिटेल जानना है। डिटेल में मेरे को क्या जानना है कि मैं अब जानना चाहता हूँ कि इन सेल्स वालों ने कौन कौन सी आइटम सेल करी है अपने अपने रीजन में। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो इस आइटम को अगर मैं नीचे लगाता हूँ, आप देखिए डेटा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अगर मैं देखूं एंड्रू के नीचे बाइंडर और पेंसिल, समझ तो आ रहा है बट डेटा बहुत लॉन्ग हो गया। अगर ऐसा डेटा अगर कोई देखेगा तो उसको नहीं समझ आएगा वन वे में। हम डेटा को उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक व्यू में हमें समझ आए। तो हम क्या करेंगे, आइटम को हम डालेंगे कॉलम वाले टेबल में। अब आप देखिए कि डेटा का शेप चेंज हो गया। अब अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, अब देखिए दोस्तों, एंड्रू ने बाइंडर जो है वो सेल किया 139.72 का, पेंसिल सेल किया 298.65 का, टोटल आ गया, एंड सो ऑन। अगर आप सबका देखेंगे, सबका रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टोटल सेल कितना है और ग्रैंड टोटल कितना है, हम पूरा वन व्यू में देख सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज द पावर, यही एक पावर है पाइवट टेबल की, जिसमें हम बहुत ही बड़े डेटास को, लार्ज डेटास को हम स्मॉल टेबलर फॉर्म में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। दोस्तों वही रिक्वेस्ट, दोबारा से एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिए। छोटा डेटा में भले ही लगाइए आप, एक बार इसको लगा के देखिए कि कैसे लगता है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको जल्दी से उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल में जाइए, और एक्सेल के रिलेटेड बहुत सारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपकी डेली वर्क को इम्प्रूव कर सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।